आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और पिछले कुछ घंटों के बीच जब से एग्जिट पोल सामने आए हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं, सत्ताधारी दल के अपने दावे हैं। एग्जिट पोल भी कुछ एक कहानी बयां कर रहे हैं, वो लगभग एक जैसी है। हर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, 350 प्लस। यानी कि कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जिसने 350 के आसपास एनडीए को सीटें न दी हों, और ऐसा कोई भी एग्जिट पोल नहीं है जिसने इंडिया अलायंस को 150 के आसपास न रखा हो। यानी कि कमोबेश हर एक एग्जिट पोल ने केंद्र में इस दफा दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनते दिखाया है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इस आंकड़े को बीजेपी वाले भी मानने को तैयार नहीं है। अभी फिलहाल उनका कहना है कि हम 400 प्लस जाएंगे। ये एग्जिट पोल पूरी बात नहीं बता रहे। इस आंकड़े का विरोध विपक्षी दलों ने भी किया है। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने जैसे ही एग्जिट पोल बाहर आया, सब ने इसका विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे 290 से ऊपर 295 के आसपास इंडिया अलायंस को सीट दे रहे हैं पूरे देश में, उनका यह दावा है। कांग्रेस ने अपनी एक कहानी बयां की है। लेकिन आज हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। यह एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद तमाम विपक्षी दलों, इवन बीजेपी, तमाम दलों से जुड़े हुए लोगों के आधार पर बातचीत, उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स, उसे जानने की कोशिश, तमाम सेफोलॉजिस्ट से बातचीत, अलग अलग राज्यों में जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं उनसे बातचीत, इन सब के आधार में एक तस्वीर निकलकर हमारे सामने आई है, जो ये बताती है कि एग्जिट पोल के विपरीत, कांग्रेस भाजपा के अपने दावे के विपरीत कहानी कुछ और बनने वाली है क्या, ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। और इसलिए आज ये आंकड़ा हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। जो बातचीत अलग अलग राज्यों में हमारी लोगों से हुई है, वरिष्ठ पत्रकारों से हुई है, तमाम सेफोलॉजिस्ट से हुई है, वो लोग जो चुनाव में अलग अलग जगह कवरेज कर रहे थे, जमीनी स्तर पर जाकर वो पत्रकार, उनसे बातचीत की है, तो जो तस्वीर अब सामने आई है वो देखिए कि इस तस्वीर में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा। इंडिया गठबंधन भी अपने जो दावे हैं उनके विपरीत वो सीटें लाता नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि सरकार बन जाए, और ना ही एनडीए। अब ये जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसे देखना बेहद दिलचस्प है। कुछ बड़े प्रदेशों के साथ मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जो आकलन हमने किया है उसके आधार पर आंध्र प्रदेश में भाजपा को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। बिहार में 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं एनडीए को, और 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं इंडिया अलायंस को। गुजरात की बात करें तो 26 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि एनडीए हम उसे बोल रहे हैं, और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास जाती दिखाई दे रही है। ये गुजरात का सूरत हाल है। बात अगर हरियाणा की करें तो 6 सीटें एनडीए की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं और 3 सीटें ये इंडिया अलायंस की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही कर्नाटक की अगर हम बात करें तो 9 सीटें भाजपा जीतती दिखाई दे रही है, जहां तमाम एग्जिट पोल ने बीजेपी को 22 से 25 तक दिखाया है, वहां जो कर्नाटक का आंकड़ा जो हमारे पास है वो दिखा रहा है केवल 9 सीट, और यहां 17 सीटों का नुकसान बीजेपी को, एनडीए को होता दिखाई दे रहा है। और कर्नाटक में ही इंडिया अलायंस को 19 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी कि तस्वीर बदली हुई तस्वीर है, इसीलिए हम ये तस्वीर आपके सामने साझा कर रहे हैं। बात महाराष्ट्र करें तो 24 सीटें केवल मिल पा रही हैं एनडीए गठबंधन को, और 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं इंडिया अलायंस को। इंडिया ब्लॉक 20 सीटें जीतता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। इसके अलावा पंजाब में 2 सीटें पिछली बार भाजपा जीती थी 2019 में, इस बार भी 2 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा 10 सीटें
इंडिया अलायंस जब मैं कह रहा हूं यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर या तो कांग्रेस को मान लीजिए या आम आदमी पार्टी को मान लीजिए 10 सीटें आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 9 सीटों का बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है हमारे इस आकलन में, और 15 सीटें राजस्थान में एनडीए जीतती दिखाई दे रही है, जबकि 10 सीटें इंडिया अलायंस जीतता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें, यहां पर 48 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 32 सीटें इंडिया अलायंस की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। तस्वीर ये बता रही है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2019 का जो परिणाम था वही बताया जा रहा है। हो सकता है इस बार भी 18 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के पास रहें और 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। इसमें 1-2 सीटें कांग्रेस की भी हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीरें जो निकल कर आई है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि देश में इंडिया अलायंस सीटों के मामले में 253 सीट तक पहुंच पा रहा है। इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया ब्लॉक नहीं है और न ही एनडीए बनाने की स्थिति में है। एनडीए को केवल 250 सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस को 253 और एनडीए को 250 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यह बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। और अब अगर इस आंकड़े को मान लें तो क्या इस दफा त्रिशंकु जनादेश देश दे रहा है? हमने तमाम लोगों से जो बातचीत की, एग्जिट पोल के बाद की बातचीत ये है, क्योंकि एग्जिट पोल को गलत बताने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। विपक्षी दल तो बताएंगे क्योंकि उनके पक्ष में तो आंकड़े हैं नहीं। बीजेपी वालों ने भी विरोध किया, ये बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि 350 भी कम है, हम 400 प्लस जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों अभी एग्जिट पोल को नहीं मान रहे, लेकिन इस एग्जिट पोल के सामने आने के बाद शेयर बाजार में उछाल है। विपक्ष का आरोप है कि ये माइंड गेम खेला जा रहा है। सच्चाई क्या है ये कुछ ही घंटे बाद पता चल जाएगी जब मतगणना शुरू होगी। लेकिन जय भारत टीवी अपने इस आंकड़ों के साथ हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, नहीं ये हमारा एग्जिट पोल है, ये केवल आकलन पर आधारित जो तस्वीर हमें पूरे देश में मिली है वो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें वो रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे थे, इसमें कुछ सेपोलॉजिस्ट हैं जो पूरे भारत में घूमकर आए थे, और इसमें राजनीतिक दलों की इंटरनल रिपोर्ट पर भी चर्चा है, उसका आकलन भी है। उस आधार पर हमने एक आंकड़ा, जो तस्वीर हमारे सामने बनी, हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। कुछ ही घंटों बाद मतगणना होगी, सच्चाई सामने होगी। देखना यह होगा कि इस दफा एग्जिट पोल जिस बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार की वापसी को दर्शा रहे हैं, क्या वो तस्वीर सही होगी, या जो विपक्ष दावा कर रहा है कि 290 से ऊपर अकेले इंडिया ब्लॉक लेकर आएगा और सरकार बना लेगा, उस दावे पर भी उसकी भी अग्नि परीक्षा है। और क्या जो तस्वीर हम सामने लेकर आए हैं तमाम बातचीत के आधार पर, उसकी भी अग्नि परीक्षा है कि क्या माहौल ऐसा था कि दोनों गठबंधनों को, यानी कि इंडिया और एनडीए, किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।